अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने फ्यूचर को बेटर तरीके से प्लान कर सकते हैं या आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्यूचर प्लानिंग जो कि ज़िंदगी का सबसे अहम मौजू है, उसी के अंदर हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर और लाइलम हैं। लेकिन अगर आप अगले चंद मिनट अपनी तवज्जो को बहाल रखते हैं तो शायद आप अपने बेटे या अपने भाई की बेहतर फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प कर सकें। फ्यूचर की प्लानिंग में आपने दो बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। ये जो दो बातें हैं ये बहुत सिंपल हैं, लेकिन ये कैसे जादुई तरीके से आपकी फ्यूचर प्लानिंग को बेहतर कर देंगी और उसको बिल्कुल एक सॉलिड प्लान में तब्दील कर देंगी, ये आपको बाद में एक मिसाल से वाज़िया किया जाएगा। जो पहली बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि वो जब भी आपने प्लान करना है फ्यूचर को, तो आपने कम से कम 10 साल को प्लान करना है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, जो 2-3 साल की प्लानिंग होती है, उसमें 10 साल के बाद आप कहाँ होंगे ये कभी भी वाजिया नहीं होता। और जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है 2-3 साल की, इसमें इफ़ यानी या हमेशा शामिल होता है और ये प्लानिंग बड़ी धुंधली सी और कमज़ोर होती है। इसके बदले में जब आप लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे तो वो बहुत वाजिया, सॉलिड और क्लियर फॉर्म में होगा। दूसरी बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब भी आपने प्लान करना है, जैसे कि हम 2020 के अंदर हैं, तो आपने 2021 में क्या करना है, 2022 में क्या करना है, ऐसे आगे को 21-22 नहीं जाना। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद 2030 में आप चाहते क्या हैं। आपने उस चाहत को 2030 आफ्टर 10 ईयर में रखना है। उसके बाद आपने देखना है कि ये हम कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो हमारा मौजूदा बिज़नेस है, जो मौजूदा स्ट्रक्चर है हमारा पैसे कमाने का, क्या इसी के अंदर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या जो मौजूदा जॉब हम कर रहे हैं क्या इस जॉब से हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर नहीं तो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा। यानी मुख्तसर ये कि जब भी आपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, आपने 21-22-23 ऐसे आगे को नहीं जाना। आपने सबसे पहले आफ्टर 10 ईयर 2030 में आप कहाँ होंगे, आपने ये पहले प्लान करना है। उसके बाद देखना है कि हम इस तक कैसे पहुँच सकते हैं और हमें इसके लिए क्या क्या करना होगा। इसको अब हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहा है ग्रेजुएशन लेवल पर। अगर हम उससे पूछते हैं कि आपका नेक्स्ट 10 ईयर का क्या प्लान है, तो उसके पास अमूमन जो प्लान होता है वो ऐसे होता है कि मैं शायद इसके बाद मास्टर की डिग्री हासिल करूँगा, उसके बाद शायद अगर अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मैं वो कर लूँगा, या हो सकता है कि मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना लूँ। इससे आगे की प्लानिंग उसके पास मौजूद नहीं। और ये जो प्लानिंग है इसके अंदर भी या शामिल है, शायद मैं जॉब कर लूँ, शायद मैं सॉफ्टवेयर हाउस बना लूँ। अच्छा, इसमें नुकसान क्या होगा, हम पहले इसी के प्लान को लेकर चलते हैं, उसके बाद बताते हैं हमारी जो दो बातें हैं अगर हम उसको इसमें शामिल करेंगे तो कहाँ ये कैसे इसमें पॉजिटिव असरात डालेंगी। मिसाल के तौर पर हम इमेजिन कर लेते हैं कि 3-4 साल बाद वो स्टडी करके मास्टर की डिग्री के बाद फारिग हो चुका है। अब उसने जॉब शुरू करनी है, तो इमेजिन कर लेते हैं कि इनिशियल स्टेज पर 50,000 सैलरी पे उसने जॉब जो है उसको ज्वाइन कर लिया है। अब अगले 4-5 साल में भी अगर बतदरीज उसकी जॉब में उसकी पे का इजाफा होता चला जाए तो वो मैक्सिमम ये 1,20,30 हज़ार तक पहुंच पाएगा। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि नहीं, सेकंड वाला प्लान उसका अप्लाई करते हैं कि वो 2-3 साल उसने स्टडी किया, उसके बाद अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया। आफ्टर मास्टर की डिग्री उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस जो है उसको प्लान किया। तो जो बंदा स्टडी के बाद फ़ौरन एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाएगा, कोई भी बिजनेसमैन, कोई सॉफ्टवेयर लेने वाला उसके ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा। अमूमन इसका नतीजा ये होता है कि 1-2 साल मेहनत करने के बाद जब वो देखता है कि कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता तो वो उसको छोड़कर दोबारा जॉब करने चला जाएगा। तो इन दोनों सूरतों के अंदर जो उसकी ख्वाहिशात थी कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा, मैं गरीबों को सपोर्ट करूँगा, मैं फ़लाँ काम करूँगा, वो इस प्लान में तो नज़र नहीं आती। तो फिर ये कैसे होगा, आइए ये देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब जो हमने दो बातें आपको बताई थी उनको इसी प्लान में अप्लाई करके इस प्लान को बेटर करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं 10 साल का। तो पहली बात बस ये थी कि 10 साल को प्लान करना है, दैट्स इट। अब जो सेकंड बात है, हमने सेकंड बात ये थी कि 2030 में जो चाहते हैं उसको पहले डिसाइड कर लेना है। तो हम डिसाइड कर लेते हैं मिसाल के तौर पर कि 2030 में आफ्टर 10 ईयर इस स्टूडेंट की ख्वाहिश ये है कि मैं 10 लाख पर मंथ जो है वो इनकम चाहता हूँ, 10 लाख रुपए महाना कमाना चाहता हूँ। अब 2030 में हमने रख लिया कि 10 लाख पर मंथ उसने कमानी है। अब हम देख रहे हैं हम इस तक कैसे पहुँच पाते हैं।
तो क्या 10 लाख रुपए कोई कंपनी उसको पे दे सकेगी? तो इसका जवाब हमें समझ में आ रहा है कि शायद नहीं। तो क्या अगर वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस मेक करके वहाँ तक 10 लाख रुपए महीना 2030 तक कमाया जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि अगर तो वो फ़ौरन स्टार्ट करेगा तो फिर तो शायद नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे करे कि वो आफ्टर मास्टर डिग्री 4-5 साल मज़ीद किसी जगह पर जॉब करे, मुख्तलिफ जगह पर, एक जगह पर नहीं, जैसे 2-4 कंपनीज़ में जॉब करे जो बहुत नॉमिनेटेड कंपनी हो, जो बहुत मशहूर कंपनीज़ हों, और वो अपनी पे का ख्याल ना करे, उनके अंदर जॉब करे और जॉब करके अपने एक्सपीरियंस को जो है वो बढ़ाए, लर्निंग करे और प्रोमिनेंसी जो है अपनी उसको ज़ाहिर करे सारे अरसे में। जबकि उसको पता है अब कि अब उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस ही बनाना है, लेकिन वो स्टडी के फ़ौरन बाद नहीं बनाना, बल्कि उसके 5 साल बाद उसने उसको मेक करना है, 2028 में बनाना है। अगर ये बात उसको पता है तो वो 2020 से ही, जब स्टडी के जो 2-3 साल हैं उनके अंदर भी सॉफ्टवेयर मेकिंग की, सॉफ्टवेयर एडिटिंग की लर्निंग जो है वो उसको एजुकेशन हासिल करेगा। आफ्टर मास्टर की डिग्री जब वो मुख्तलिफ जगह पे जॉब करेगा तो उसकी जो फोकस होगा उसका वो पे के ऊपर नहीं होगा, जस्ट लर्निंग के ऊपर होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये उसका हदफ नहीं है, ये उसका गोल नहीं है। ये जो जॉब है वो उसमें आसानियाँ तलाश नहीं करेगा, उसमें जस्ट पे को क्राइटेरिया नहीं रखेगा, बल्कि वो देखेगा कि मुझे कहाँ से एजुकेशन मिल सकती है, मैं कहाँ से लर्न कर सकता हूँ, मैं कहाँ से मज़ीद सीख सकता हूँ, कौन सी बड़ी कंपनी है जिसमें जा सकता हूँ। जब वो ऐसे सोचेगा और 4-5 साल अच्छी मुख्तलिफ कंपनीज़ में जॉब करने के बाद अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाएगा, तो अब ये बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि उसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो महंगे दामों में और तेज़ी से अच्छे तरीके से सेल हो सकें। अगर वो ऐसा कर लेता है तो अब उसके सामने वो जो 10 लाख मंथली वाला जो टारगेट उसने सेट किया था वो छोटा लगने लग जाएगा। उसको लगेगा कि शायद ये तो मैं बड़ी आसानी से अचीव कर सकता हूँ। तो पहले जैसे लगता था कि ये कभी हो नहीं सकता, अब थोड़ी देर में लगने लग गया कि शायद ये कर सकता है। तो डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस यही है कि पहले उसने 2-3 साल प्लान किए थे, उसके बाद उसने छोड़ दिया, अब उसने 10 साल प्लान किए। और सेकेंडली ये कि अब उसने 10 साल के बाद उसने पहुंचना कहाँ है ये उसने पहले डिसाइड किया, उसके बाद उसने उसका रास्ता जो है वो डिसाइड किया। अब क्या होगा कि आज ही से 2020 से 2020 से ही अपने स्टडी के जो दौरान जो 2-3-4 साल होंगे उनमें वो सारा ध्यान जो है वो अच्छे ग्रेड्स पर, अच्छे नंबर्स पर नहीं लगाएगा। अच्छे नंबर्स भी लेने हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसी स्किल पर लगाएगा कि वो दुनिया में, पाकिस्तान में, अपने मुल्क में सबसे बेहतर जो है वो सॉफ्टवेयर बना सके। उसका सारा ध्यान जो होगा वो इसके ऊपर होगा। यानी कि शुरुआती दौर से ही, जब 2020 से ही उसको पता है कि 2028 में जाकर उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, तो ये बीच में बहुत एक लंबा अरसा है उसके पास तैयारी करने के लिए, सीखने के लिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए। ऐसे ही जब आपको पता होगा कि आपने कहाँ पहुँचना है, आपका गोल बिल्कुल वाज़िया होगा, आपको 8 साल बाद, 10 साल बाद जहाँ आपने पहुँचना है अगर आपको आज ही से पता होगा, तो आप अपने किसी भी फारिग टाइम में, आप अपने किसी भी वक्त में अपने जहाँ पहुँचना है उसके लिए जो स्किल आपको चाहिए आप उसको डेवलप करते चले जाएंगे। तो यूँ आपके लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन।